जावेद साहब, आखिर क्या हो गया? इतनी हलचलें क्यों आखिर एलओसी पर? क्या अभी भी डर है कि ऑपरेशन सिंदूर हिंदुस्तान की तरफ से कभी भी किया जा सकता है? जी मैम, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया, और सोडी साहब को भी सलाम। देखिए, बात ये है कि आजकल जंग का माहौल मुकम्मल तौर पे चेंज हो चुका है। अब ये वो पहले की तरह जंग नहीं है कि आपकी इन्फेंट्री इस तरह से सरहद पर आ गई है, हम्म। आपकी आर्मर्ड कोर आ गई है, या आपकी आर्टिलरी आ गई तो सब कुछ सही हो जाएगा। वो पुराना वॉरफेयर हो गया। जंग के असूल चेंज हो चुके हैं। अब मल्टी डोमेन वॉरफेयर की बात होती है। और मई की जो जंग हुई है उसमें ये चीज बिल्कुल सामने आई कि जो मुल्क इसके ऊपर अपनी अटेंशन रखेगा, इसके ऊपर फोकस करेगा, उसी की जंग भी होगी। तो ये बात साबित हो चुकी है। यही वजह क्या है जो आपने अपने इंट्रो में बताया कि इस तरह के एंटी ड्रोन वॉरफेयर जो है इसकी तरफ हम भी इस तरह से हमने अपना फोकस किया। और आपने बिल्कुल सही बताया कि हमने कुछ जैमिंग गन्स हमारे पास हैं। हम्म। इसके अलावा हमने ऐसे रडार भी यहाँ पर डिप्लॉय किए हैं जो कि कोई भी ड्रोन जो लेकिन जावेद साहब, दुश्मन की इससे साइड पहले तो पर वो तैयारी एलओसी पर कभी देखने को ही नहीं मिली। अचानक से ये तैयारी, डर है इसीलिए? डर नहीं है मैम। अपनी सरहदों की हिफाजत करने के लिए आपको जितना ज्यादा एक्विप होना पड़ता है उतना कम होता है। और ये अच्छी नहीं तो बात है कि जावेद हम साहब, सवाल ठीक उठेंगे ना, से क्योंकि इससे पहले ये तमाम चीजें जहन में कभी नहीं आई, सरहद और अपने लोगों की हिफाजत। हाँ। देखिए, इफ यू लेट मी कंप्लीट काइंडली कि आपका ये एक बात इस तरह कही जाती है कि जितना आप मशक के दौरान थकेंगे उतना हम्म। जब जंग होगी उस दिन आपका जो है खून वो कम बहेगा। तो हम वही काम कर रहे हैं कि अमन के दिनों में आपकी इतनी अच्छी तैयारी होनी चाहिए कि जंग के दिनों में आप दुश्मन को वैसे ही सरप्राइज करें जैसे आपने मई में किया था। यानी कि ये डर जरूर है कि खून कभी भी बह सकता है। जैस साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी। आखिर पाकिस्तान की तरफ से इतनी हलचलें क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में अभी भी कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर वो डर और खौफ जरूर है। जय हिंद तरन्नम जी। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल पर हूं और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ। 23 दिसंबर को इसी साल हम्म। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने अपनी संसद को एक रिपोर्ट सबमिट की जिसमें साफ लिखा है कि 2027 के अंत तक चीन ताइवान पे हमला करेगा। और इस हमले से पहले डेफिनेटली चीन पाकिस्तान को बहुत बड़ी तादाद में हथियार दे रहा है, जिसका इस रिपोर्ट में बहुत बड़े तौर पे खुलासा है। तनम जी, हमें याद होगा कि 4 जुलाई को इसी साल हम्म। लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह, जो कि भारतीय थल सेना के डिप्टी चीफ आर्मी स्टाफ, इन्होंने बयान दिया था कि जब मई में ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो चीन पाकिस्तान को भारत के वेक्टर्स के बारे में सारी लाइफ टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग कर रहा था। और चीन पाकिस्तान को एक लेबोरेटरी की तरह पे इस्तेमाल करता अपने हथियारों को टेस्ट हम्म। करने के लिए। यानी कि एक बात साफ है, ये जो पाकिस्तान में इस तरफ सरहद, इस वक्त सरहद पे बहुत बड़ी डिप्लॉयमेंट हो रही है, ये एक बड़ी चीज की तरफ लेके जा रही है कि आने वाले समय में हम्म। पाकिस्तान भारत पे एक बड़ा आतंकवादी हमला लेकिन करेगा। जी साहब, और सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि पाकिस्तान मान ही नहीं रहा है। जावेद साहब खुद कह रहे हैं कि ये हम अपने मुल्क की हिफाजत के लिए कर रहे हैं, अपने लोगों के लिए कर रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान तो नहीं मानेगा, लेकिन जो बड़े बड़े रक्षा मंत्रालय, जो बड़े बड़े विशेषज्ञ, जब हम्म। उनकी हम बयान और एनालिसिस पढ़ते हैं तो एक पैटर्न साफ आता है, जिसका मैंने जिक्र अभी किया, जो हमारे डिप्टी चीफ आर्मी साहब ने कहा 4 जुलाई को। हम्म। तो ये पाकिस्तान जो अपने सरहद पे ये पूरी डिप्लॉयमेंट कर रहा है, ये एक तरफ इशारा कर रहा है कि आने वाले कुछ महीने में एक बड़ा आतंकवादी हमला पाकिस्तान कराएगा भारत पे। भारत को ऑपरेशन सिंदूर 2.0 लॉन्च करना पड़ेगा। और तब जो चीन अब पाकिस्तान को नए हथियार दे रहा है, उन सारे हथियारों की टेस्टिंग होगी। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि चीन ताइवान पे हमला करने से पहले एक बार अपने लेटेस्ट हथियार टेस्ट कराएगा, जैसे उसने सिंदूर में कराए, हम्म। जैसे उसने बालाकोट में कराए। इस पे मैंने एक डिटेल लेख भी लिखा है। ये पूरी तरह से एक सोची समझी रणनीति है, जो चीन और पाकिस्तान पूरी तरह से सोच समझ के ये रणनीति कर रहे हैं। तो ये डिप्लॉयमेंट एक साफ इशारा करती है, आने वाले कुछ महीनों में पाकिस्तान भारत पे एक बड़ा आतंकवादी हमला कराएगा, पहलगाम की तरह। जावेद साहब, जवाब दीजिएगा, क्यों आखिर दहशतगर्दी में बार बार पाकिस्तान का ही नाम आता है? नहीं, देखें, मैं वही हम्म। बात करूंगा कि सोडी साहब ने बात की इस तरह, ठीक है, उनका पॉइंट है। लेकिन वही बात है कि जब तक कोई चीज होती नहीं है वो एक अजम्पशन ही होती है।
हम चीजों के बारे में इस तरह सोच तो सकते हैं, लेकिन वाकई वैसा हो जाए वो तब होता है जब ऐसा कुछ हो जाए। तो ऐसा कुछ मैं नहीं समझता कुछ ऐसा होने वाला। लेकिन एक बात है, हम्म। आपका जब शो स्टार्ट हुआ आपने अपने इंट्रो में भी कहा और एक दो बार कहा कि पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है। ऑब्वियसली हम ऐसा क्यों ना करें। जब आप मई की जंग खत्म हुई है तो इंडिया की तरफ से एक ही बयान आया, अमन का तो बयान आया नहीं। बयान यही आया कि वही ना हमारा जावेद ऑपरेशन साहब, इससे अभी भी पहले चल आप रहा है। लोगों ने कभी किया नहीं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इतनी सारी चीजें हो रही वही है तो बात उसको है। एक्सेप्ट करिए कि जी, डर है हिंदुस्तान से, इसीलिए देखिए आप लोग सुनिए ये तो सारी सही ना, चीजें कर रहे डर हैं। तो इसको नहीं एक्सेप्ट करने में कोई देखिए, दिक्कत ही नहीं डर है। तो हाँ। डर तो लगता ही नहीं है ना। डर हमें क्या लगेगा, जिन्होंने 5 से 7 रफाइल आपके इस तरह से उड़ा के रखती है उनको क्या डर लगेगा। जो बियॉन्ड विजुअल रेंज में हम इतने आगे निकल गए हैं। आज इंडियन एयरफोर्स की हालत ये है कि आपके पास 29 स्क्वाड्रन है, हमारे पास 27 है। क्या फर्क रह गया हमारी एयरफोर्स का और आपकी एयरफोर्स का। और क्या आपने मई की जंग के बाद, मुझे एक बात बताएं, आपने हिंदुस्तान से अभी तो आप तक पाकिस्तान फिफ्थ को बिल्कुल जनवरी कंपेयर मत करिए जावेद साहब, हिंदुस्तान से तो आप मैम बिल्कुल भी सबर तो कंपेयर मत कीजिए ना। करिए, क्योंकि मैम आपको सबर तो पता है कीजिए कि ना, आप लोग का मैं तो क्या पॉइंट हर्ष हुआ लाइन था कह रहा वहां हूँ। पर ऑपरेशन सिंदूर में। देखिए मैं इसमें ये कहूंगा, क्या मई की जंग के बाद भारत 5th जनरेशन वॉर प्लेन ले सका है। जवाब है नहीं ले सका है। आप SU-57 की जानिब जा रहे थे, जो रूस का था, वो आपकी बात ही नहीं बन रही। अब आप दोबारा अमेरिका के F-35 की जानिब देख रहे हैं। तो मुझे आप बताएं कि जब तक ये आपका सामान पूरा नहीं होगा आप किसी भी जंग युद्ध में उतरेंगे कैसे। वो तो फिर मई वाला हाल होगा। तो ये एज सिंपल एज दैट है। मैं थोड़ी सी आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। जंग के बारे में, इंडिया पाकिस्तान के बारे में, बजाय हम एक दूसरे की रिपोर्ट्स को पढ़े, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स पढ़े, आपको सब पता चल जाता है किसका पलड़ा जो है वो भारी भी रहा है। और उनकी बात सही है। चाइना चाइना हमारे साथ मुकम्मल तौर पे इस हवाले से कोऑर्डिनेट कर रहा है। उनकी सैटेलाइट बीडो जो है वो हमारे लिए बहुत काम भी आई है। लेकिन सवाल है कि इंडिया को अगर सैटेलाइट की मदद चाहिए तो आपको अमेरिका की तरफ देखना पड़ता है। ट्रंप साहब के हालात तो आपके सामने, जैसे वो इंडिया को ट्रीट कर रहे हैं। जय साहब जवाब दीजिएगा। देखिए तरन जी, पाकिस्तान जो ये लगातार आतंकवाद को समर्थन कर रहा है, ये इतिहास में जाना पड़ेगा। जब 24 जनवरी 1972 में मुल्तान कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो पाकिस्तान के मुल्तान शहर में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता जुल्फिकार अली भुट्टो ने की थी, जो कि उस वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। इसमें 3 निर्णय लिए गए थे, जिसका मैंने कई बार जिक्र किया आपके चैनल पे। ये जो आतंकवाद है, पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में आतंकवाद कभी खत्म नहीं होने देगा, क्योंकि अब ये आतंकवाद का ही मुद्दा इस्तेमाल करेगा जब चीन पाकिस्तान मिलके भारत पे 2 फ्रंट वॉर करेंगे, जो कभी भी 2030 के बाद हो सकती है। और इसके काफी बिंदु हैं जो मैंने आपके चैनल पे भी कई बार डिस्कस किए हैं। ये जो पूरा एक ये समीकरण चल रहा है, ये पूरा एक चीन पाकिस्तान की एक प्रॉपर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के तहत चल रहा है। असीम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाना, पाकिस्तान में 27वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करवाना ताकि आजीवन काल तक असीम मुनीर कुर्सी पे बैठा रहे, उसे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनाना, ये बहुत बड़ी एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है जिसके बारे में मैंने डिटेल लेख भी लिखे हैं। और इसके पीछे पूरी तरह से चीन है। हमें इसे एक आइसोलेटेड केस में नहीं देखना चाहिए कि पाकिस्तान ने 1-2 एयर डिफेंस बैटरी यहां कर दी या 1-2 ड्रोन की ब्रिगेडें यहां कर दी। ये पूरा एक प्लानिंग चल रही है 2030 के बाद ये 2 फ्रंट वॉर करने के लिए। और जो मैंने अभी शुरू में अमेरिका की रिपोर्ट के बारे में कहा, उस रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि अब चीन के 3 इमीडिएट डिफेंस लक्ष्यों में से अरुणाचल प्रदेश भी आ गया। यानी कि शी जिनपिंग के कार्यकाल में 3 चीन के लक्ष्य होंगे, ताइवान, साउथ चाइना सी में स्पार्टल आइलैंड्स और भारत का अरुणाचल प्रदेश। और पाकिस्तान का जो मानसिकता है जम्मू कश्मीर के बारे में, वो तो हम बच्चा बच्चा जानता है पूरी दुनिया में। मेरे कहने का मतलब ये पूरी एक प्लानिंग चल रही है और ये प्लानिंग के पीछे पूरी तरह से चीन खड़ा हुआ है, अटूट दीवार बन के पाकिस्तान के पीछे। यानी कि ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है कि बिना चीन के पाकिस्तान कुछ नहीं है। जावेद साहब जवाब दीजिएगा। देखिए, मैं तो सोडी साहब को अप्रिशिएट करता हूँ बिल्कुल। हमेशा जब आते हैं उनके पास अच्छे हवाले होते हैं, रिसर्च होती है, और मैं उनका बहुत इस हवाले से मदा भी रहा हूँ। और वो बिल्कुल सही कहना है। अगर आप भी उनकी बात को गौर से सुने तो इंडिया के लिए परेशानियां बढ़ रही हैं। देखिए, मई की जंग के बाद आज LOC तो हॉट ही थी, ठीक है, वो तो थी ही हॉट। LAC भी हॉट है, और जो अरुणाचल की सरहद लगती है चाइना के साथ, वो तो शदीद हॉट हो गई है। और एक और मसला भी, अगर
सोडी साहब उसके ऊपर भी अपनी राय का इजहार करें कि बांग्लादेश में आपके लिए सिक्योरिटी कंसर्न है। तो इंडिया तो एक तरह से 3 फ्रंट वॉर में इस तरह से गिरता दिखाई दे रहा है। सिर्फ एक हिंदुस्तान की चिंता भूटान आप का मत करिए जावेद साहब, हिंदुस्तान की चिंता आप मत करिए। आप लोग तो अपनी भूटान तैयारी आप कर रहे हैं कीजिए ना, हमारी हिंदुस्तान के हफ्ते डर से तो आप लोग भी अपनी सुनिए, तैयारी कर रहे हैं। जावेद साहब आप इस बात को भी तो समझिए, आप लोग आप हिंदुस्तान के ही डर से अपनी तैयारी कर रहे हैं ना। मैम सिर्फ हिंदुस्तान एक को लाइन बखूबी है, पता है हम कि किसी किस तरीके से हम उससे किसी जंग कमान की तैयारी नहीं कर रहे। संभालना है। देखिए हम किसी जंग की तैयारी नहीं कर रहे, मैं सिर्फ अपनी एक लाइन बताऊंगा। हम्म। जब इंडिया पाकिस्तान की तरफ आज इस तरह से देख रहा है ना, आपको चाइना की तरफ भी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन करनी पड़ती है, अब बांग्लादेश की तरफ भी। हम जब इस तरह जाते हैं, हमारा फोकस सिर्फ इंडिया होता है, हमें और किसी का प्रेशर नहीं। तो इस चीज को समझे, और सोडी साहब जो कह रहे हैं वो बहुत जबरदस्त बात है। इसको इंडियंस के मिलिट्री थिंकर्स को सोचना चाहिए कि इंडिया की सरहदों पे आज कितने ज्यादा खतरात हो गए।